अभय दुबे जी, आपने कहा कि इस वक्त कीमतें बढ़ाना कहीं से भी सही नहीं है, कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए थी। बिल्कुल आपकी सरकार के समय में भी आपने कीमतें बढ़ाई थी। 2013 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 72 रुपए से ज्यादा चला गया था पेट्रोल का दाम, और उस वक्त जो क्रूड ऑयल था 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से था। और आपने उस वक्त जून से सितंबर में लगभग करीब 11 रुपए प्रति लीटर आपने बढ़ोतरी की थी। चरणबद्ध तरीके से आपने बढ़ाया। नहीं, मैं साधुवाद देता हूं आपको, एक सेकंड सुन लीजिए। जी। हमारा जो सब्सिडी का बर्डन था उस समय, वो था 1,64,000 करोड़ रुपए, और हम जनता से ये जो सारे टैक्स हैं ये 1,60,000 करोड़ रुपए वसूलते थे, मतलब 4,000 करोड़ रुपए सरकार मिलाती थी। आज सब्सिडी का बर्डन कितना है, चौंक जाएंगे सुनकर। अभी कैबिनेट ने सैंक्शन दी है उसकी 30,000 करोड़ रुपए मात्र, वो भी एलपीजी पर है। बाकी तो इन्होंने सारे जो सब्सिडाइज थे उनकी सब्सिडी सब खत्म कर दी। कहते थे प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना कि मैं किस्मत वाला हूं, इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए क्रूड ऑयल के प्राइसेस। और ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये मेरे पास 8 मई 2012 का एमईए का स्टेटमेंट है कांग्रेस की सरकार में। आप साहस देखिए उस सरकार का। हिलेरी क्लिंटन की मौजूदगी में अमर उजाला के पत्रकार ने पूछा कि क्या आप अमेरिका ईरान पर क्रूड ऑयल खरीदने का भारत पर प्रतिबंध लगाने आया है, तो उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री से सवाल पूछिए। ये एम कृष्णा जी ने जवाब दिया कि कोई एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है प्रतिबंध लगाना। और भारत की सरकार ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने ईरान से क्रूड ऑयल लिया। आज रशिया का एक एलएनजी का टैंकर सिंगापुर में खड़ा करवा दिया इन्होंने, वहां से मंगवा के। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ट्रैक कर लिया उसको। आप फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए एलएनजी की हमको आवश्यकता है साहब, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं भारत के हितों से मोदी सरकार? साजिया अलमी जी, आवाज जा रही है आप तक? साजिया अलमी जी। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। क्या कीमतें बढ़ाने के अलावा सरकार के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था? देखिए, उसका जवाब तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सारे मंत्री दे चुके हैं, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे लगता है इसको समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी इशू है, और आपके चैनल के ज़रिए आम लोगों को पता तो चले कि इस तरह के मतलब झूठ बोलकर वो किस तरह से लोगों को डरा रहे हैं और बहका रहे हैं और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने काम कई बार किया, जब आप जानते खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि ऑयल प्राइस कितने कम थे, और उन्होंने उस वक्त क्या किया कि असली कीमत चुकाओ, भविष्य पर डालो सारा बोझ, ऑयल बॉन्ड्स करे, और ऑयल बॉन्ड्स के जरिए क्या हुआ कि असली फ्यूल सब्सिडी बजट नहीं, बोलने दीजिए, चुपचाप रहिए, बोलने दीजिए। अपने बारे में बोलिए, अच्छी चर्चा, अच्छी बहस होगी। अमाउंट बताइए ना कितने। देखिए ये भाई साहब क्यों, ये बता रही हूँ, ये भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि यूपीए ने 2005 से 2010 तक 1.4 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए ताकि असली फ्यूल सब्सिडी ना दिखे। भाई साहब कोई बेवकूफ नहीं है, दुनिया जानती है। यानी जनता को टेम्पररी राहत दिखे, और जो बोझ था वो फ्यूचर जनरेशंस पे डाल दिया। यानी अपनी गलीज राजनीति के लिए देश का कर्जा बढ़ा दिया और भविष्य डाल दिया ताकि खुद अच्छे लगे, लेकिन कहीं पे भी इकोनॉमिक दूरदर्शिता नहीं थी और लोगों और देश की फिक्र नहीं थी। अब ये मॉडल था चुनाव तक दाम दबाओ, बाद में देश कर्जा भरता रहेगा। और ऑयल बॉन्ड सब जानते हैं कि कोई सस्टेनेबल इशू नहीं था, तो फिस्कल डेफिसिट छुपाना था और ऑयल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना था। तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल वजह से उन्होंने किया। अब दूसरी बात, जरूरी बात जिसको डिस्कस करना जरूरी है, देखिए एनर्जी सिक्योरिटी जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जाहिर से जुड़ी हुई है, और भारत ही एकमात्र देश है, बल्कि इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरे देश को कि क्या कमाल कर दिया। और शुक्र है मोदी जी आप हैं और आपकी सरकार है, नहीं तो हम लोग तो क्या कर लेते। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ। अब आप देखिए, नहीं बिल्कुल, आप देखिए ऑयल, अगर क्रूड ऑयल पहले से सस्ता था तो जनता को पूरा फायदा क्यों नहीं दिया। और देखिए अभी भी 4 साल से बढ़ा नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह के हालात हैं, हर एक देश में बढ़ा है। मैं आपको ये भी बता दूं कहां कहां नहीं बढ़ा है, ये बड़ी बात है। 30%, 40%, कम से कम 15%। यहाँ पे इतने दिनों बाद 75 डेज हो गए 3%। इससे देश का ही फायदा होना है। जो हम लगातार पैसा लूज कर रहे हैं तो उससे हमारा फायदा हो रहा है। सब जानते क्या है, इनको बस देखिए सुबह शाम कुछ रटी रटाई स्क्रिप्ट दे दी जाती है और आम जनता भी समझ रही है। और अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं तो हमारी फायदे के लिए हैं।
सचिन जी और एक- बहुत एक- सारे एक बहुत छोटा सा रिमार्क। मैं अभय दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं।